जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। जय हो शुद्ध गुरुदेव भगवान की। जय माता की भक्तजनों। माँ बगलामुखी माँ का प्यार और आशीर्वाद आप सभी के जीवन में बरस रहा होगा और माँ भगवती पीताम्बरा माँ की छत्र छाया में आप भी आध्यात्मिक यात्रा को जारी करने का संकल्प ले रहे होंगे। प्रिय भक्तजनों, आज मैं माँ बगलामुखी देवी, माँ पीताम्बरा देवी से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी सत्य घटना बताने वाला हूँ। वह सत्य घटना बताने वाला हूँ जिसे करने के लिए, जिसे सोचने के लिए, जिसे समझने के लिए भी बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही प्रयत्न लगता है, बहुत ही असंभव सा कार्य लगता है। लेकिन यह जो भगवती है माँ पीताम्बरा, यह जो ब्रह्मास्त्र महाविद्या है, भगवान शिव की जो अष्टम महाविद्या है, अष्टम शक्ति है, शिव प्रिया है माँ बगलामुखी माता जी। इनकी भक्ति, इनका मंत्र जाप, इनकी उपासना और इनके दिव्य संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने से ऐसा कोई कार्य नहीं इस संसार में जो कार्य असंभव हो, वह सब संभव हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी माँ की कृपा से एक भक्त को संतान प्राप्ति हुई और वह संतान प्राप्ति किस प्रकार से हुई, उसके लिए क्या क्या कार्य उन्होंने किए, वही सब आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को ज्ञात है कि माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सिवनी मध्य प्रदेश से मुझे माँ पीताम्बरा की दीक्षा प्राप्त हुई थी और गुरु माता जी से ही बड़े सदगुरुदेव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और गुरु माता जी और मेरे बीच में एक पुत्र और एक माँ का रिश्ता है। एक ऐसा पुत्र जो जिद्दी भी है, एक ऐसा पुत्र जो माँ का प्रचार प्रसार भी करता है, एक ऐसा पुत्र जो अपनी गुरु माता जी को जन जन तक पहुंचाने के लिए, गुरु माता जी की दिव्य शक्ति से जनमानस का कल्याण करने के लिए अनेक प्रकार की धर्म यात्राओं का निर्माण करता है, अनेक प्रकार की धार्मिक सभाओं का आयोजन करता है ताकि जनमानस को, जन जन को माँ बगलामुखी माँ की दिव्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो। मेरा अनुभव कहूँ तो माँ बगलामुखी माँ के भारतवर्ष में अनेक साधक भक्त हैं। अनेक लोग अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार माँ बगलामुखी माँ का पूजन करते हैं, माँ बगलामुखी माँ की उपासना करते हैं। लेकिन मैं पूरा भारतवर्ष घुमा हूँ। मैं माँ बगलामुखी माँ के प्राकट स्थल पर भी गया हूँ। माँ बगलामुखी माँ के नलखेड़ा, दतिया और बनखंडी तीनों ही सिद्ध शक्ति पीठों पर भी गया। यहाँ तक कि मेरे जीवन में माँ बगलामुखी माँ से जुड़े कई ऐसे दिव्य अनुभव है। कई बार माँ भगवती प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे अपने साक्षात होने का आभास कराई। लेकिन आप सभी को सत्य कहूँ तो इस संसार में अगर मुझसे भी अधिक और इस संसार में सबसे अधिक अगर किसी ने माँ बगलामुखी माँ के दर्शन किए हैं, माँ बगलामुखी माँ को महसूस किया है, माँ बगलामुखी माँ के दिव्य स्वरूप का सबसे अधिक किसी ने साक्षात्कार किया है, तो वह परम पूज्य गुरु माता माँ देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी जी है। ऐसी माँ, ऐसी दिव्य शक्ति, ऐसी दिव्य जगदम्बा स्वरूपनी पूज्य गुरु माता, जिनके करीब में अगर पापी से पापी व्यक्ति भी चला जाए और उन्होंने अगर उसके ऊपर आशीर्वाद की दृष्टि डाल दी तो वह तर जाता है। मेरा ऐसा अनुभव रहा है भक्तजनों। मैंने जिस भी भक्त को गुरु माता जी से दीक्षा दिलाई है, जिस भी भक्त के घर पे गुरु माता जी से यज्ञ पूजा अनुष्ठान करवाई है, उसे 100% रिजल्ट मिले हैं। आप स्वामी विवेकानंद की बात करते हो, रामकृष्ण परमहंस की बात करते हो, वामा खेपा की बात करते हो, श्रीधर पंडित की बात करते हो। आप उस युग में मत जाइए, समस्या का समाधान तो सदगुरु ही करेंगे। परम पूज्य गुरु माता जी के सानिध्य में ऐसे हजारों लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई। उस महाविद्या महाशक्ति पीठ सिवनी पीठ की दिव्य शक्ति को मैंने महसूस किया है। मैंने उस
माँ बगलामुखी माँ की पीठ में साधना की है, तप किया है, और माँ भगवती के कई बार वहां आगमन होने के प्रत्यक्ष प्रमाण देखे। लेकिन भक्तजनों, ये जो कलयुग है, इस कलयुग में माँ बगलामुखी नाम से कई लोगों ने दुकानें खोल के रखी है। मंदिर किसी और का, मंदिर में संस्था किसी और की, मंदिर में पूजा कोई और करता है, हवन कोई और करता है। लेकिन जो लोग भगवती को खरीदना चाहते हैं, भगवती की शक्ति का सौदा करना चाहते हैं, उनके लिए वो पंडित विद्वान भी हैं, नित्य कर्मकांड करते रहते हैं। लेकिन भक्तजनों, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जिन लोगों के जीवन में कष्ट है, बाधाएं हैं, आपत्तियां विपत्तियां है, जो लोग एक उत्तम गुरु की खोज करना चाहते हैं, जो लोग एक सिद्ध गुरु की खोज करना चाहते हैं, भक्तजनों, आप उस परम शक्ति, परम महाविद्या, परम दयालु, परम कृपालु माँ बगलामुखी माँ को तो देख नहीं सकते हो, और कई बरस लग जाएंगे उनके दर्शन करने के लिए। लेकिन अगर माँ के दर्शन करना चाहते हो, उस दिव्य बगलामुखी माँ की शक्ति से जुड़ना चाहते हो, तो एक बार माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सिवनी जाकर गुरु माता के चरण पकड़ लो और बहुत रो, बहुत आंसू बहाओ कि माँ मुझे क्षमा करो, दया करो। उसी पूज्य गुरु माता के रूप में माँ बगलामुखी माँ के दर्शन करो और गुरु माता जी से दीक्षा लेकर आप उनके सानिध्य में अपनी भक्ति की यात्रा आरंभ करो। मैं जो हूँ या फिर मेरी वाणी से जो निकल रहा है, उसमें भी गुरु माता जी का ही आशीर्वाद है। अगर इस रविंद्र के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, आज इतने सारे लोगों की मैं मदद कर रहा हूँ, तो वह सब भी गुरु माता की कृपा से ही। मैं एक गुरु भक्त हूँ, मैं एक इष्ट भक्त हूँ। जो मुझे मिला है, जो मुझ पर कृपा हुई है, जो मैंने महसूस किया है, मैं वह माँ बगलामुखी माँ का बेटा हूँ, जो अष्टांग योग का थोड़ा पालन करता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अगर मेरे जीवन में माँ बगलामुखी माँ की कृपा हुई है, अगर उस बगलामुखी माँ की सिवनी पीठ से जुड़कर मेरे जीवन में चमत्कार हुए हैं, तो मैं खुलकर बोलूंगा, पूरे संसार के सामने बोलूंगा, इस जगत के सामने बोलूंगा कि जगदम्बा का जीता जागता प्रमाण अगर कहीं देखना चाहते हो, उस बगलामुखी माँ का जीता जागता प्रमाण देखना चाहते हो, तो माँ बगलामुखी शक्ति सिद्ध पीठ सिवनी चले जाओ। माँ देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी माँ भगवती का दिव्य अवतार है। यह समझने के लिए, यह जानने के लिए आपको चिंतन मनन करना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे मुख से निकले एक एक वाक्य सत्य नहीं है, तो आप त्रिकालदर्शी माँ बगलामुखी दरबार के नाम से वीडियो देखिए। गुरु माता ने जिन जिन भक्तों को भी ऑनलाइन भविष्य फल प्रदान किया है, गुरु माता की वाणी को सुनिए। तो भक्तजनों, माँ की तो बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, मैंने भी देखी है, मैंने भी जानी है, मैंने भी समझी है। लेकिन मैं आप सभी को आज बताने वाला हूँ कि बैतूल जिले के ग्राम हिवरा, तहसील आठनेर, जिला बैतूल में एक हमारा मित्र युवराज कांप से रहता था। शादी के बाद 3 से 4 वर्ष उनको हो चुके थे, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई थी, और संतान प्राप्ति न होने के कई कारण थे, जिसके कारण उनके जीवन में संतान सुख उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया। एक दिन अचानक गुरु माता जी का इस दिव्य स्थान पर आगमन हुआ था। तो सबसे पहले तो हमने हमारे मित्र युवराज के माता पिता को यहाँ पर बुलाया और माता पिता की गुरु माता जी से चर्चा करवाई। गुरु माता जी ने दिव्य दृष्टि से देखकर उनके घर परिवार के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में बताया। तभी गुरु माता जी का आदेश हुआ कि आप आपके पुत्र को और बहू को बुलाइए। बहू और पुत्र भी वहां पर आए और संतान प्राप्ति न होने के जो भी कारण थे, बिना पूछे ही गुरु माता जी ने सब कुछ उस भक्त को बता दिया। जब बता दिया तो उस युवराज की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने गुरु माता के चरण रज पकड़ लिए कि हे गुरु माता, हे माता रानी, मुझ पर कृपा करो, दया करो। आपने जो भी कहा, जैसा जैसा भी कहा, एक एक सत्य कहा।
और परम पूज्य गुरु माता जी देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी जी, जिनकी दिव्य महिमा के बारे में क्या कहूँ, साक्षात माँ पीताम्बरा का अवतार है। परम पूज्य गुरु माता जी अपने एक भक्त, हमारे एक मित्र थे धीरज सिवरे सावल मेंढा, उनके घर पर किसी पूजा कार्य के लिए वहां पर पहुंची हुई थी। उन्हीं के घर पे, हमारे मित्र धीरज सिवरे के घर पे ही उस युवराज मित्र और उनकी धर्म पत्नी की दीक्षा संपन्न हुई। मेरा जो भी मित्र है, जो भी मेरा अपना है, उसके जीवन में अगर कोई उसे इच्छा पूर्ति करना है और जब वो मेरे चरणों में रखता है, मेरे समक्ष रखता है, तो मैं उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए हर एक प्रयास करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो उस भक्त को गुरु माता जी से आध्यात्मिक सत्संग करवाया, उसके बाद में उस भक्त को दीक्षा करवाई और कुछ ही दिनों के बाद में उस भक्त के घर पर जो पितृ दोष था, उस भक्त के घर पर जो नकारात्मक ऊर्जाएं थी, उसको दूर करने के लिए 3 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत पुराण का आयोजन करवाया और विशाल माँ बगलामुखी का यज्ञ संपन्न करवाया। इसके बाद भक्तजनों, कई जगह पर माँ भगवती से मन्नत मांगी जाती है और मेरी माँ जो जगदम्बा है, जो कामाख्या देवी है, मेरे ग्राम सावंगी से 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित माँ अम्बा देवी महाविद्या के इस दिव्य पीठ में विराजी हुई है, उस गुप्त गुफा में विराजी है और वहां पर मन्नत मांगने का एक प्रावधान है। तो पूज्य गुरु माता जी और कुछ अनन्य भक्तों के साथ हमने मनोकामना पूर्ति हेतु, संतान प्राप्ति की विशेष कामना हेतु गुरु माता जी से पूजन यज्ञ संपन्न करने की योजना बनाई और सभी भक्त लोग पिकअप और मोटरसाइकिल के माध्यम से हम लोग अम्बा माई के दिव्य दरबार धारोड़ पहुंचे और धारोड़ पहुंचकर गुरु माता जी द्वारा वहां पर विशेष भजन कीर्तन किया गया। सभी भक्त लोगों ने भजन कीर्तन किया। फिर उसके बाद में माँ अम्बा देवी का विधिवत पूजन और ओटी भरी गई माता रानी को। चावल से एक ओटी की परंपरा होती है, वह ओटी भरी गई और उसके बाद में भक्तजनों विशाल माँ बगलामुखी माँ का यज्ञ संपन्न हुआ। माता भगवती बगलामुखी माँ की कृपा से धीरे धीरे मैंने उस भक्त के जीवन में सारे सुख उसे प्राप्त हो, उसके लिए कई प्रयास किए। वह अम्बा माई धारोड़ वाली मैया की कृपा से, मैया के आशीर्वाद से गुरु माता जी 3 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत कथा करके परम पूज्य गुरु माता जी और भक्त श्रद्धालु 3 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत कथा, माँ बगलामुखी यज्ञ, अम्बा देवी माँ की शरण में जो पूजन हुआ, यज्ञ हुआ, उसके बाद में परम पूज्य गुरु माता जी सिवनी पहुंच गए और सिवनी पहुंचकर परम पूज्य गुरु माता जी माँ भगवती की पूजा में लीन हो गए। लेकिन भक्तजनों, उस समय मैं भी माँ बगलामुखी पीठ सिवनी में था। हम सब लोग थके हारे थे क्योंकि सब लोगों ने देवी भागवत कथा के लिए बहुत सारी तैयारियां की और बहुत ही सफलतम कार्यक्रम रहा। उसके बाद अम्बा माई गए, अम्बा माई से फिर सिवनी तक का सफ़र हमने पार किया। लेकिन अचानक मैं देखता हूँ कि सुबह के 5, 6 या 7, 8 बजे हुए थे और मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई आई। मैं अंदर सोया हुआ था, तभी जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई आई। हमने जल्दी से गेट खोला और हम ऊपर गए तो हमने देखा कि माँ बगलामुखी माँ के चरणों में, माँ बगलामुखी माँ के प्रवेश द्वार के सामने बैठकर गुरु माता जी जोर जोर से रो रही थी और जोर जोर से रोकर, पता नहीं जैसे छोटा बच्चा हो, जो बच्चा रो रो के कुछ बताना चाह रहा हो कि उसने ऐसा कुछ देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। प्रिय भक्तजनों, जब भी कोई सच्चा साधक, सच्चा भक्त किसी के लिए मनोकामना पूर्ति की अर्जी लगाता है, यज्ञ, पूजन, हवन, और जो अच्छे शिष्य होते हैं, जो निर्मल भाव वाले शिष्य होते हैं, गुरु परमात्मा से भी उनके लिए लड़ता है। ऐसा ही कुछ गुरु माता जी के साथ हुआ। गुरु माता जी को हमने शांत कराया और उनसे पूछा कि माता जी क्या हुआ है, आप क्यों रो रहे हो, क्या दिक्कत हो गई। तब गुरु माता जी ने बताया कि ऐसा भयंकर स्वप्न दिखा कि उस स्वप्न को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस स्वप्न में गुरु माता जी ने बताया कि उसे ऐसा स्वप्न दर्शन हुआ कि
इस भारत भूमि और विश्व में बड़े बड़े अणु बम, परमाणु बम, बड़े बड़े बम फेंके जा रहे हैं, युद्ध हो रहा है, सब लोग छिप रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं। इसी दृश्य को देखते हुए परम पूज्य गुरु माता जी, जिनके घर पर 3 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा हुई, उन बच्चों को कह रही है कि युवराज दिव्या तुम अंदर आ जाओ, तुम जल्दी से घर के अंदर छिप जाओ, मंदिर के अंदर छिप जाओ, तुम बाहर मत जाओ। और उसी बीच जो युवराज कापसे जी थे, उनके जो जीजाजी थे, वे भी वहां नजर आ रहे थे और वे कुछ माताजी से मांग रहे थे, उन्हें चाहिए थी मछली। इस प्रकार से गुरु माता जी ने उस स्वप्न का साक्षात्कार बताया। और प्रिय भक्तजनों, मां बगलामुखी मां की कृपा से, मां के आशीर्वाद से यह स्वप्न 1 से 2 दिनों के भीतर ही यूक्रेन और रूस के युद्ध में परिवर्तित हो गए। गुरु माता जी को जो स्वप्न दर्शन हुआ, जो संकेत हुआ, वह यूक्रेन और रूस के युद्ध का था भक्तजनों। 2 से 3 दिनों के भीतर ही वह युद्ध आरंभ हो गया। और मां बगलामुखी मां की कृपा से संतान प्राप्ति को लेकर भी विशेष स्वप्न गुरु माता जी को दिखा था। एक छोटे बच्चे का स्वप्न था, एक छोटी बच्ची का स्वप्न था। इस प्रकार से परम पूज्य गुरु माता जी को मां भगवती पीताम्बरा मां की कृपा से पूर्वाभास हुआ। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर कोई संत महात्मा, अगर तपस्वी हो, योगी हो, वह सत्य मार्ग पे चल रहे हो, तो निश्चित उनका आपके घर पे आगमन होता है, गुरु पूजन होता है, उनके द्वारा यज्ञ पूजन किया जाता है, उनके द्वारा अगर आपके घर पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है, तो निश्चित ही आपके जीवन में, आपके भाग्य में संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त हो सकता है। यह सत्य घटना आप सभी के समक्ष मैंने प्रकट की। साथ ही आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि उस भक्त की दीक्षा कैसे हुई, उस भक्त के लिए अम्बा माई में भक्त लोग कैसे पहुंचे। कुछ फोटो और वीडियो मेरे पास है जो आप सभी देख सकते हो। जाग जाग मूलाधार निवासिनी, जाग जाग महिमामयी माता मूलाधार निवासिनी, जाग जाग महिमामयी माता मूलाधार निवासिनी, जाग जाग उठ महाशक्ति। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम श्री संपूर्ण बारा ज्योतिर्लिंगाय नमः स्वाहा। ओम श्री अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः तक्षो सूर्यो जायतः श्रोतादाय च प्राणस्य मुखादग्निर्जायते स्वाहा। ओम जय श्री देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री अग्निनारायणाय नमः स्वाहा। ओम श्री दक्षिणा महारानीभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री फलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री सर्वदेव स्वरूपाय श्री उमा महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम श्री जगत जननी जगतारणीभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम श्री संपूर्ण दशो महाविद्याय नमः स्वाहा। ओम श्री उमा महेश्वराय
नमः स्वाहा ओम श्री उमा भवानीभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री अम्बा भवानीभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री सर्व सभी भक्त लोगों को यह सत्य घटना कैसे लगी, आप सभी जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय गुरुदेव लिखकर कमेंट्स करके जरूर बताइए। जय माता की।